कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे छोड़ो यार, आज क्रिसमस है, चलो पार्टी करने चलते हैं। हाँ। नहीं, आज क्रिसमस नहीं, आज छुट्टी है, हमें जाना है शबरी के आश्रम। ना। अरे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। कंठी माला पहन कर भी, कंठी माला पहन कर भी, भक्त भक्ति भूलेगा। अरे रामचंद्र कह गए सिया से। सिया ने राम से पूछा, क्या कलयुग में कोई भक्त नहीं होगा? भक्त भी होगा, कम भक्त भी होगा। भक्त भी होगा, कम भक्त भी होगा। क्या ऐसा भक्त भी होगा? अरे हाँ, और दोनों ही नहीं सुधरेंगे। भगवत गीता का ज्ञान एक साथ प्राप्त करके भी दोनों वही नीचता बनेंगे। हो भगवत क्लास हम हर वीक जाए, प्रसाद खाकर लौट हम आए। भक्त हैं हम बहुत चालाक। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो भगवत क्लास हम हर वीक जाए, घर आकर उसे फिर दोहराए। भक्ति करना हमारा काम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो आज की भगवत गीता क्लास में हमने क्या सीखा? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान इतने दयालु हैं कि वे कभी भी आपकी जाति भाव नहीं, वे केवल आपके मन का भाव और भक्ति है। जिस तरह माता चलती ने प्रभु श्री राम को झूठे वैर किया और भगवान ने उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, तो आप भी सब जब भी खाए भोग लगाकर ही खाए। मम्मी, जरा भगवान को भोग लगा दो और एक केला ही चढ़ाना, मैं इससे ज्यादा नहीं खा पाऊंगी। भोग तुझे लग रहा है कि भगवान को? अरे ये सब बोलने वाली बातें हैं, भगवान थोड़ी केला छीलकर खाने वाले हैं, अल्टीमेटली खाना तो मुझे ही पड़ेगा। घर में तुलसी पत्ता नहीं, जा जाके लेकर। अरे घर पे जो भी है भोग लगा दो, जरूरी नहीं है कि तुलसी पत्ते के बिना भोग नहीं लगेगा। मम्मी जो भी है घर पे भोग लगा दो बस। नहीं बेटा, तुलसी पत्ते के बगैर तो भोग लग ही नहीं सकता। भगवान ये भोग स्वीकार ही नहीं करेंगे और फिर हम उसे प्रसाद कैसे समझ के खाएंगे? ऐसे पॉसिबल नहीं है। तुम हर चीज भोग लगाकर क्यों खाती हो? कृष्ण का जूठा क्यों खाती हो? बेटा, कृष्ण ने जो चीज छुई वो पवित्र हो जाती है और ये तो उनका प्रसाद है। यदि हम खाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारा मन भी शुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए जो भी खाओ भोग लगाओ। ट्रिंग ट्रिंग। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, हम अयोध्या जाएंगे और जरूर जाएंगे, मंदिर भी वही बनाएंगे। भक्तों की निकली सवारी, भक्तों की लीला है न्यारी न्यारी। भक्तों की निकली सवारी, भक्तों की लीला है न्यारी न्यारी। एक तरफ जगन्नाथ, एक तरफ गौनिताय, एक तरफ जगन्नाथ, एक तरफ गौनिताय। बीच में राधा गिरधारी। भक्तों की निकली सवारी, भक्तों की लीला है न्यारी न्यारी। भक्तों की निकली सवारी, भक्तों की लीला है न्यारी न्यारी। जय श्री राम। वेलकम टू अयोध्या। आप सारे लोग मीरा रोड इस्कॉन से अयोध्या तो आ गए हैं, लेकिन आप सबसे विनती है कि अभी भी समय है, सुधर जाइए, कि भक्तों के बीच में रहकर केवल भक्ति की बात करिए
नहीं तो आप भक्त नहीं, भेड़िया नहीं है। और वैसे भी हम जब मीरा रोड में रहते हैं तो हमें समझना चाहिए कि शबरी आश्रम में आना, अयोध्या में जाना, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वो एक माया नगरी है। कुछ लोग बिना तुलसी पत्ते के भोग लगा रहे हैं और कुछ लोग उसका महत्व बता रहे हैं। तो कुल मिला के हम सब नहीं जानते कि असली भक्ति कैसे। तो आज हमारी यही कोशिश है कि क्या हम सब मिलकर आप सबको भगवान के प्रति आपका प्रेम बढ़ाकर इस भक्ति का प्यारा सा पानी आपको पिला पाए। तो आइए, आप सबका स्वागत है इस ड्रामा में। अरे बाबा, भक्ति नहीं की तो 84 लाख योगियों भी घूमना होगा। उससे अच्छा भक्ति करे और अयोध्या घूम ले और साथ में कीर्तन भी कर ले। हे राम 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 जग में साचु तेरु नाम हे राम हे राम हे राम हे राम छुट्टी ना मिले टिकट ना मिले छुट्टी ना मिले, टिकट ना मिले, फिर भी हम चले धाम हे राम हे राम हे राम हे राम। एसी न चले पंखा न चले एसी ना चले, पंखा ना चले, एसी न चले पंखा न चले एसी ना चले, पंखा ना चले, रूममेट से हम परेशान हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। अयोध्या यही करने आए थे। एसी, टीवी, फ्रिज, पंखा चल रहा है कि नहीं, एसी चल रहा है कि नहीं, गद्दे कितने, ये टेंशन लेने आए थे। यही सब करना था, एसी, टीवी, फ्रिज की चिंता। तो क्या मीरा रोड में एसी वाले टेम्पल नहीं है? वही दर्शन कर लेते, इतनी क्या प्रॉब्लम हो गई? पर प्रभु जी, आपने रूममेट ही ऐसे दिए हैं। सुबह 3 बजे उठने से लेकर रात को सोने तक हमेशा उसको सबक सिखाने की इच्छा रहती है। पायो जी मैंने कैसा रूममेट पायो, पायो जी मैंने कैसा रूममेट पायो, सुबह सुबह उठ कर बाथरूम लेने, सुबह सुबह उठ कर बाथरूम लेने, यात्रा में लेकर आयो। पायो जी मैंने कैसा रूममेट पायो, पायो जी मैंने कैसा रूममेट पायो। प्रभु जी के सामने सेवा वो करे, प्रभु जी के सामने सेवा करे, मेरा ही दिमाग क्यों खायो। पायो जी मैंने कैसा रूममेट पायो, पायो जी मैंने कैसा रूममेट पायो। जब एक भक्त दूसरे भक्त के बारे में भला बुरा सोचता होगा तो हमारे बेचारे कृष्ण को भी कितना बुरा लगता होगा। ऐसा क्यों? शपथ जो ले बैठे हैं। हे अर्जुन, जाओ ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। एक सेकेंड रुकना। कृष्ण सिर्फ अपने भक्तों की रक्षा करेंगे? मेरी भक्ति का तो पी का लाइन भी नहीं खींचा है और मेरी रूममेट की भक्ति तो बहुत स्ट्रांग है। ओ कृष्णा, आज से मैं अपने रूममेट के बारे में ऐसा कभी नहीं कहूंगी। पर ये रोज 16 माला करना, कृष्ण को भोग लगाना, ये सब कितना मुश्किल है। कैसे करूं मैं ये सब? देखो, इस धरती पे तुम्हें जो चाहो वो बड़ी आसानी से मिल सकती। धन, दौलत, ऐश्वर्य, दोस्त, प्यार, नफरत, हर चीज बड़े आसानी से मिल सकती। लेकिन एक चीज है जो बहुत आसानी से नहीं मिली, खरीदने पर भी नहीं मिली, और वो है भक्ति। भक्ति कहने को सबसे कठिन है पर सबसे सरल है।
और इस भक्ति में क्या आप सब डूबना चाहते हो? हाँ। क्या कृष्ण प्रेम, अपना स्वयं का कृष्ण प्रेम बढ़ाना चाहते हो? हाँ। तो ये सब करने के लिए आप सबको एक भाव सीखना है, उसे कहते हैं शरणागति। आसान भाषा में कहूँ तो कृष्ण के प्रति सरेंडर। और यही शरणागति हम आप सबको आज समझाने हैं। तो शरणागति के 6 लक्षण हैं जो आप सबको एक बहुत अच्छा भक्त बनाएंगे और कृष्ण का दास बनाएंगे। तो आप सभी का इस ड्रामे में स्वागत है। और एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ, बड़े ध्यान से इस ड्रामा को देखिएगा। अगर आपने पलकें भी झपकाई तो हो सकता है कुछ योनियां और जीवित हैं। तो स्वागत है आप सभी का शरणागति के 6 लक्षण। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम् रक्षस्याचि विश्वासो गोपकृत्वे वर्णं तथा आत्मनिषेध कार्पण्ये षड्विध शरणागति। तो आइए देखते हैं शरणागति के इन 6 लक्षणों को, एक एक करके हर लक्षण को समझते हैं। शरणागति का पहला लक्षण है भक्ति के अनुकूल बातों को स्वीकार करना। शरणागति का दूसरा लक्षण है प्रतिकूल बातों का बहिष्कार करना, यानी उन सारी गलत बातों को त्याग देना। शरणागति का तीसरा लक्षण भगवान हमेशा हमारा संरक्षण करेंगे, यहाँ अडिग विश्वास होगा। शरणागति का चौथा लक्षण अपनी हर गुप्त बात अपने गुरु से डिस्कस करना और भगवान के प्रति भक्ति करना। शरणागति का 5वां लक्षण हमें अपने प्रभु, अपने भगवान को स्वामी और खुद को दास के रूप में स्वीकार करना चाहिए, पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ। शरणागति का आखिरी यानी छठा लक्षण भगवान और उनके भक्तों के प्रति दीनता रखना, यानी हम्बल रहना। तो आइए शरणागति के इन 6 लक्षणों को एक एक करके बड़े ध्यान से समझें। तो शरणागति के पहले लक्षण को हम जानेंगे, तो आइए देखते हैं ये कैसे होगा। मैं मार्कंडेय ऋषि बेटा शबरी तुम्हें एक सेवा सौंपता हूँ। कई वर्ष बाद हमारे आश्रम में प्रभु श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण आए। उनकी बड़ी प्रेम से सेवा करना और सुग्रीव तक का रास्ता बताना। जी गुरुदेव। तो देखा आपने, गुरु की एक सेवा पर कई वर्षों तक माता शबरी ने वन से बेर ले आती और इच्छा कर मीठे बेर ही अपने प्रभु श्री राम के लिए रखती। वे हर रोज वे अपने फूलों से सजा हुआ रास्ता सजाती प्रभु श्री राम के लिए, और वे उन्होंने बुढ़ापे तक किया और एक दिन भी नहीं छूटी। मैं शबरी भीलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू मैं। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो। दासी की जो पड़िया रामा रामा रटते रटते बीती। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। तो आपने देखा, गुरु की एक आज्ञा पर माता शबरी ने अपना सारा जीवन प्रभु श्री राम की सेवा में बिता दिया। तो हम सबको भी भक्ति की इन अनुकूल बातों का पालन करना चाहिए।
जैसे कि रोज माला करना चाहिए, मंदिर जाना, तिलक लगाना, भक्तों के संग यात्रा पर जाना, भक्तों को प्रसाद खिलाना, हर विशेष दिनों पर 56 भोग लगाना, और बहुत ज़रूरी, स्पेशली ये माताओं के लिए, कि प्रजल यानी इधर उधर की बातें, एक दूसरे के बारे में चुगली करना, ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि हम सब यहाँ पे भक्त हैं। एक भक्ति भगवान की इच्छा से दर्शन के लिए पहुँच सकता है। तो जब हम इन सारी अनुकूल बातों को स्वीकार करेंगे और सारी प्रतिकूल बातें यानी कि गलत बातों का बहिष्कार करेंगे, तभी हम भगवान के शरणागत हो पाएंगे। तो इसीलिए आप सब भी इन सारी प्रतिकूल बातों का बहिष्कार करें। और ये कैसे होगा, हम आगे देखेंगे राम भक्त विभीषण से। शरणागति का दूसरा लक्षण, प्रतिकूल बातों का बहिष्कार करना और उन सारे गलत बातों को त्याग देना। ये हम सीखेंगे विभीषण से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम को भूलो ये देखो रावण आया है, फैली सारी सृष्टि पर जिसकी छाया है। क्यों जपते हो राम राम तुम, क्यों लेते हो राम नाम तुम। राम राम का रत्न जो ये तुमने लगाया विभीषण, राम में तुमने ऐसा क्या गुण पाया। जग में सबसे उत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, सबसे शक्तिशाली है, फिर भी रखते संयम। भैया, इस लंका नगरी में मारपीट, मदिरापान, स्त्रियों का आदर न करना, यहाँ तक कि वेद पुराण न पढ़ना, भगवान का नाम न लेना, ऐसी अनेक प्रतिकूल बातें हो रही है जिनको मैं भक्ति में स्वीकार नहीं कर सकता। भैया, आपने सीता माता का हरण बड़ी छल से किया। आपके पास भाभी मंडोदरी है जो अप्सराओं से भी सुंदर है। आपको कोई आवश्यकता नहीं थी सीता माता का हरण करने की। मैं आपसे ये भीख मांगता हूँ कि आप विनम्रतापूर्वक भगवान को सीता मैया लौटा दें। मैं आपसे आपके प्राणों की और मैया को लौटाने की भीख मांगता हूँ। लंकापति रावण, लंका नरेश रावण का भाई होकर ऐसी बातें करता है। निकल जा, निकल जा मेरी इस लंका नगरी से, नवकुल नमक हराम। अगली बार अपनी शक्ल दिखाने की जरूरत मत करना, या गिर जाओगे उस राम के चरणों में। इस लंका नगरी में तुम्हारा कोई स्थान नहीं। तो देखा आप सबने विभीषण ने कैसे लंका नगरी में राक्षसों के बीच रहकर भी भक्ति की और उन सारी गलत बातों का त्याग किया। हमारे आसपास भी बहुत सारा कूड़ा कचरा फैला हुआ है। क्या है ये सही मायने में कूड़ा कचरा? इधर उधर की बातें करना, जो हम बहुत करते हैं। धाम में आने के बाद भी चाय पीना, कंठी माला पहनकर भी खाऊ गली में जैन फूड ऑर्डर करना, भक्ति में आने के बाद भी सीरीज और मूवीज का वेट करना। सब एनिमल्स का तो वेट कर ही रहे हैं, आप समझ ही गए होंगे। आपको इन सारी प्रतिकूल बातों को तुरंत त्यागना होगा। अनेकों रूप में आपको हर जगह रावण और शूर्पणखाएं मिलते रहेंगे। आपको ये याद रखना है कि आपको अच्छी संगति देनी है, बुरी संगति लेनी नहीं है। आपको सही बातों को स्वीकार करने के लिए वक्त लगेगा और हर समय कठिनाइयां, चुनौतियां आती रहेंगी। बस उस समय आपको ये याद रखना है और स्मरण रखना है कि भगवान स्वयं आपके साथ हैं और वो हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। तो हम संरक्षण का ये लक्षण मैया सीता से सीखें। तो आइए देखते हैं शरणागति का तीसरा लक्षण।
भगवान हमेशा हमारा संरक्षण करेंगे, यहाँ अडिग विश्वास है। तो आइए यहाँ अडिग विश्वास हम सीखेंगे सीता मैया से। पल पल है भारी वो विपदा है आई, मोहे बचा लिया गाँव रघुराई। हे प्रभु, आपकी इस मुद्रिका को देखकर मेरे प्राण अब तक बचे हुए हैं। मुझे यह अडिग विश्वास है कि आप मुझे दुष्ट रावण के हाथ से बचाने जरूर आएंगे। मुझे यह अडिग विश्वास है कि आप मुझे बचाने यहाँ पे जरूर आएंगे। चाहे वर्षों बीत जाए, चाहे आकाश पाताल एक हो जाए, आपकी सीता यहीं पे आपकी प्रतीक्षा करेगी और मुझे ये विश्वास है कि आप मुझे बचाने जरूर आएंगे। तो देखा आपने, हमें अपने संरक्षण के लिए हमेशा भगवान पर ही निर्भर होना चाहिए, किसी अन्य मनुष्य पर नहीं, क्योंकि भगवान ही हमेशा हमारी संरक्षण करेंगे, कोई अन्य मनुष्य नहीं। When problems and difficulties surrounds you, when problems and difficulties surrounds you, trust only Krishna, not the people around you. क्योंकि जब भी आप मुश्किल में पड़े, आप सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का नाम लें, क्योंकि आप सब तो भक्त है ही, और कृष्ण हमेशा अपने भक्त का ख्याल रखेंगे। हम भक्तों के लाइफ में काफ़ी मुश्किलें आती है, राइट? हम भक्तों के लाइफ में काफ़ी मुश्किलें आती है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो ऑफिस से रिलेटेड हो, चाहे वो भक्ति से जुड़ी हो। तो जब भी आपके लाइफ में कोई भी समस्या आए, आप सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का ही नाम लें और कृष्ण को ही याद करें। तो आपकी सारी समस्या के बारे में आप गुरु से शेयर करें और कृष्ण का नाम लेते रहें। अब अपनी गुप्त बातों को कैसे अपने गुरु से शेयर करना है और भगवान का सेवा करना है और गुरु सेवा करनी है, ये हम सीखेंगे राम के छोटे भाई लक्ष्मण से। तो आइए सीखें शरणागति का चौथा लक्षण। अपनी गुप्त बातों को अपने गुरु से डिस्कस करें और भक्ति में आगे बढ़ें। लक्ष्मण, तुम कुछ देर विश्राम कर लो, काफ़ी रात्रि हो चुकी है। अब इस कुटिया पर मैं पहरा दे देता हूँ। कहीं तुम थक गए और तुम्हारी आंख लग गई तो कोई शेर ना आ जाए यहाँ। नहीं भैया, आप जाकर विश्राम, इस झोपड़ी पर आज करना मैं ही थी। और वैसे मेरा कोई क्या ही बाल बांका करेगा, मेरे भैया स्वयं प्रभु श्री राम। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब हाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब हाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। भ्राता लक्ष्मण ने वनवास जाने से पहले अपने 14 सालों की नींद त्याग दी, अपने 14 सालों की नींद त्याग दी। और हमसे बस कोई कह दे माता जी कल सुबह आपको मंगल आरती है, सोच कर बताती हूँ हम अभी तक वहीं पड़े हैं। और हम जा भी क्यों ले रहे हैं मंगला आरती? अगर मैं सुबह सुबह मंगला आरती आ गई तो पूरे दिन मेरा सिर चकराता है। अगर मैं मंगला आरती आ गया तो हो सकता है शाम के लेक्चर में ना आ पाऊं, बाइक चलाते चलाते गिर गया तो। ऐसी बेतुकी बातें हम अभी तक कह रहे हैं, जबकि
शरण में हमने मात्र अपना रख दिया। फिर भी अब अगर कुछ महीने पीछे जाएं तो वो समय याद करिए जब आप सब ने कंठी माला के बारे में पहली बार सुना। आप सब में से कंठी माला कितनों ने धारण की है? हाथ उठा सकते हैं। अब सोचिए, एक समय था जब गुरुजी ने आपको कहा था कि अनियन गार्लिक छोड़ना है, टी कॉफी छोड़ना है। कितनी बड़ी बातें लगती थी ना, कितनी बड़ी बातें लगती थी। पर मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि एक बार हो सकता है आपने माला में आनाकानी की होगी, लेकिन अनियन गार्लिक तो आपकी जबान पर अभी तक नहीं आया। भले भूखे रह जाएंगे, लेकिन अनियन गार्लिक टी कॉफी तो नहीं ही हाथ में। तो सबसे पहले आप अपने लिए एक जोरदार ताली, क्योंकि आप इतने शरणागत तो ऑलरेडी हो चुके हैं, पर समय आ चुका है इस शरणागति को थोड़ा आगे ले जाने। भ्राता लक्ष्मण को वनवास नहीं मिला था, वनवास केवल रघुपति राजा राम को मिला था। लेकिन लक्ष्मण ने अपनी बीवी, अपना राजपाट, वो स्वयं एक राजकुमार थे, सब कुछ छोड़ छाड़ कर प्रभु श्री राम और सीता मैया के पीछे निकल पड़े। और वो अकेले नहीं, उनकी बीवी ने भी उनकी सहायता की कि उन्होंने भी उनकी नींद हटाई। और हम अपनी नींद को अभी भी त्याग नहीं करते। हम बस में भी बैठकर सो जाते हैं अपनी माला कंपनी। तो यही जो शरणागति में आपको आगे जाना है, जैसे मैं कह रही थी कि आप अनियन गार्लिक तक तो छोड़ चुके हैं, आगे आपको अपनी शरणागति और बढ़ानी है। और आप सब जानते हैं, स्वयं से सवाल पूछिए, आप सब जानते हैं कि आप कहाँ कहाँ कमज़ोर पड़ रहे हैं, और उन सारी बातों को अपने गुरु से डिस्कस करें। और कोई टेंशन की बात नहीं, आप अभी जिस लेवल पे हैं उस लेवल पर हर कोई भक्त जो आज सीनियर है वो पहले कभी ना कभी था। आप बिल्कुल बिना हिचकिचाहट के अपनी सारी तकलीफें अपने गुरु से डिस्कस करें, तभी वो आपको भक्ति के मार्ग में आगे लेके जाए। अब इसका एक सिंपल उदाहरण, जब तक आप डॉक्टर को अपनी तकलीफें बताएंगे ही नहीं कि आपको दर्द कहाँ हो रहा है और दर्द हो भी रहा है कि नहीं, तब तक डॉक्टर क्या आपको दवाई दे पाएगा, और क्या सही दवाई दे पाएगा, हाँ कि ना? तो इसी के लिए आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स अपने गुरु से शेयर करें। और स्वयं, अब नया साल भी आने में ज़्यादा दिन बचे नहीं, तो खुद सोचिए कि आप कहाँ कहाँ कमज़ोर पड़ रहे हैं। एक लेवल आप बड़े गर्व से पार कर चुके हैं, अब अगले लेवल पर जाने का समय आ चुका है। और ये अगले लेवल पर जंप मारने के लिए आपको बहुत ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। और ये ताकत, ये आत्मसमर्पण आप तभी ले आ पाएंगे जब आप स्वयं को दास मानेंगे और भगवान को अपना स्वामी, मास्टर के रूप में जब आप स्वीकार करेंगे, तभी ये भक्ति, ये हिम्मत आप में आएगी। तो ये हिम्मत आपको आज भ्राता लक्ष्मण नहीं, श्री राम के परम भक्त हनुमान सिखाएंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरदउ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश
रघुकुल गावे तुम्हारी जग लाज गए अजरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सवारो आपे तीनों लोक हाथे कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे तासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ज्ञान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत तुझियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे वचन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुकुल जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहानी और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करी सकल करे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिर साखी गौरी सा तुलसीदास सदा चेरा की जय नाथ जय महेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोल सियावर रामचंद्र की मेरे प्रभु श्री राम के चरणों में मेरा स्थान है। मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ कि जिस क्षण मेरे प्रभु श्री राम मुझे कोई सेवा दे और अगले ही क्षण मैं उस सेवा को पूर्ण कर दूँ। हमें अपने प्रभु को हमारा स्वामी यानी कि मास्टर और खुद को एक दास बनकर स्वीकार करना चाहिए। दास भाव से की गई हुई भक्ति हमें हर मुश्किल से मुश्किल कार्य में भी सफलता प्राप्त करती है। इसीलिए चाहे वो कोई भी कार्य क्यों ना हो, हमें एक दास रूप से, दास भाव से हमारे प्रभु की और हमें स्वीकार करना चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी ने अपना पूर्ण जीवन अपने प्रभु श्री राम के चरणों में उनकी सेवा में बिताया। उन्हें यह अटल विश्वास था कि मैं जो भी कार्य करूँगा मुझे उस कार्य में सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम मेरे साथ है। हम रामायण में बहुत सारे उदाहरण हैं जिनसे उनके मुश्किल से मुश्किल कार्य उन्होंने कैसे सफलता प्राप्त की है वो बताते हैं। जब लक्ष्मण की जान खतरे में होती है तब उन्हें कहा जाता है कि संजीवनी पर्वत पे जाके संजीवनी बूटी लेके आना है। तो हनुमान अपने प्रभु श्री राम का नाम लेके जय श्री राम बोल के जाते हैं संजीवनी पर्वत पे। अभी उन्हें संजीवनी बूटी तो पता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, पूरा पर्वत उठा के लाते हैं। दूसरा, जब वो उन्हें कहा गया है कि जब भी माता उनके प्रभु श्री राम कहते हैं कि मेरे सीता मैया को मैसेज देना है, तो वो समुद्र पार जाते हैं और वो उनका संदेश पहुंचाते हैं। जब उनको बताया जाता है कि लंका में उनको गिरफ्तार कर जब उनको लंकेश्वर के सामने उपस्थित किया जाता है तो उनका बहुत तिरस्कार करते हैं। तभी लंकेश्वर उनको तिरस्कार करते हैं तो वो क्या करते हैं, लंकेश्वर उनकी पूंछ में आग लगाते हैं। तो उन्होंने क्या करते हैं, वो फिर से जय श्री राम का नारा लगाते हैं, अपने पूंछ को लंबा कर पूरा लंका को जला देते हैं। तो जितने भी कठिन कार्य है वो जब भी अपने प्रभु का नाम लेते हैं वो सारे कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। जब भी हम प्रभु का नाम लेते हैं तो चाहे पत्थर भी हो, पत्थर भी तैरने लगते हैं और पूर्ण वानर सेना भी पुल बांधने लगती है। इसीलिए हमें हमेशा एक दास भाव से भक्ति करनी चाहिए। किंतु ये दास भाव की भक्ति हमें आएगी कैसे? ये दास भाव की भक्ति भगवद गीता के ज्ञान, गुरु की शिक्षा और भक्तों के संग रहकर आएगी। इसीलिए और दास भक्ति के साथ साथ हमें दीनतापूर्वक भी भक्ति किस तरह से करनी चाहिए, आइए अब हम देखते हैं श्री राम के छोटे भाई भरत से।
आखिरी पड़ाव यानी छठा पड़ाव दीनता। हमें हमेशा भगवान और उनके भक्तों के प्रति दीनता रखनी चाहिए। और ये आज हम सीखेंगे प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरत से। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। हे बड़े भैया, इतने वर्षों बीत गए, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में ये अयोध्या का राजपाट मैं संभाल रहा हूँ, लेकिन राज्य की गद्दी कभी नहीं मिली। ये राज्य का सिंहासन सिर्फ और सिर्फ मेरे बड़े भाई प्रभु श्री राम का है। यही दीनता यानी हम्बलनेस हम सब भक्तों का कहना है। ये दीनता हमारी छोटी छोटी आदतों से दिखता है, जैसे कि हम भक्तों को प्रेम से प्रसाद परोसते हैं, जब हम सेवा करते हैं वो हम प्रशंसा पाने के लिए करते हैं या कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए करते हैं? कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए करते हैं। हमारे पास जो भी कुछ है, धन दौलत ऐश्वर्य कला यहाँ तक कि प्राण भी हमें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए लगाना चाहिए। जब भी हम सेवा करते हैं हमारा भाव गोपियों की तरह होना चाहिए, जैसे वे अपनी इंद्रियों को कृष्ण भक्ति में उन्हें प्रसन्नता और उनके भोग लगाने में लगाते हैं। आजकल जैसे हम रामायण में देखते हैं, जहाँ प्रभु श्री राम की अनुपस्थिति में भरत ने पूरे राज्य को संभाला, लेकिन उन्होंने अपने प्रभु श्री राम के अनुपस्थिति में सिंहासन पर न बैठते हुए अपने बड़े भैया के खड़ाओं को रखकर पूरा राज्यपाट संभाला। उन्हें कभी भी राज्य की लालसा नहीं है कि मुझे राजा बनना है। यहाँ तक कि जब वे सोते थे वे 4 फीट गड्ढा खोद कर वो नीचे जमीन के अंदर सोते थे, क्योंकि वो ये मानते थे कि प्रभु श्री राम जमीन पर सोए तो मैं उनके समान कभी नहीं सो सकता, मैं कोई भी चीज़ों में प्रभु श्री राम के समान नहीं हूँ। वही हम जब दूसरी तरफ देखते हैं, महाभारत में धृतराष्ट्र एक उपराजा थे पांडु की जगह पर, लेकिन उनके अंदर राज्य की लालसा आ गई और पूरा महाभारत हो गया। आजकल के ज़माने में हर घर में महाभारत हो रही है। यही अगर पिताजी अंतिम समय में है, 2 भाई लड़ रहे होंगे कि किसको प्रॉपर्टी ज़्यादा मिलेगी और किसको कम, किसने पिताजी का सेवा ज़्यादा की है और किसने कम किया है। लेकिन ये सब हमें न करते हुए दीनता रखनी सीखनी है। मैं मानती हूँ कि दीनता रखना सरल नहीं है, पर हमें जीवन भर रखनी होगी। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी परेशानी आई और हम फिर अपनी बातों से रावण बन गए। हमें हमेशा प्रभु श्री राम के छोटे भाई की तरह दीनता रखनी है, भगवान और उनके भक्तों के प्रति। जय श्री राम। जय श्री राम। पर ये सब बातें सुनने के लिए बहुत अच्छी लगती हैं। भगवत गीता का ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा कैसे? अरे बाबा, ये सब सीखने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है, और ये सब आएगा, आपको ज्ञान आएगा, जरूर आएगा। वो तेरी खोपड़ी के द्वारा खुल जाएंगे गुरु आएंगे, वो तेरी खोपड़ी के द्वारा खुल जाएंगे गुरु आएंगे, वो तेरी खोपड़ी के द्वारा खुल जाएंगे गुरु आएंगे, वो तेरी खोपड़ी के द्वारा खुल जाएंगे गुरु आएंगे। गुरु आएंगे तो श्लोक सिखाएंगे, गुरु आएंगे तो श्लोक सिखाएंगे, गुरु आएंगे तो श्लोक सिखाएंगे, गुरु आएंगे तो श्लोक सिखाएंगे। उन श्लोक से तेरे भाव बढ़ जाएंगे, गुरु आएंगे, उन श्लोक